बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर पधारे हुए परम पूज्य श्री कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या से पधारे हुए परम अध्यक्ष श्री परीक्षा साहेब जी, अनेकानेक आश्रम से पधारे हुए मेरे आत्मीय संत गुरुजन, साध्वी बहनों, निर्चिरवे की प्यारे भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, आइए मुझे भी इस शुभ अवसर पर सेवा करने के लिए मौका दिया है। सेवा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष गुरुदेव के विचार प्रस्तुत करता हूँ। हमारे भारत देश संतों की खान वाला देश है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुष जन्म लिए। यहाँ पर भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर स्वामी आए, स्वामी विवेकानंद आए और समय अनुसार सदगुरु कबीर साहब जी का भी अवतरण हुआ। सदगुरु कबीर साहब जी की ज्ञान की विशेषता ये रही, उनका पूरा जीवन सत्य को समर्पित था, सिर्फ सत्य को समर्पित था, क्योंकि उनका ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुला हुआ था और वो सत्य के महिमा को भी समझे हुए थे कि जो सत्य के पथ पर चलता है, सत्य को जान लेता है, फिर उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। यह सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान की महिमा। और ये जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं इसको हम लोग सत्संग कहते हैं कि सत्संग समारोह आयोजित हो रहा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ हो जाना, दूसरा अर्थ होता है सत्य में जीना, सत्य में पूरी तरह से जी लेना। यह सत्संग कहलाता है। सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। कुदरत का कानून, प्रकृति का नियम, इसका भी कभी नाश नहीं होता है, तो यह भी एक सत्य है। संसार में जो पदार्थ अस्तित्व में है उसका भी कभी नाश नहीं होता है, तो यह पदार्थ भी सत्य है। सदगुरु कबीर साहब जी के पारक सिद्धांत में दो पदार्थ सत्य माने हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। तीसरा सत्य मानते हैं ईश्वरवादी की इस जगत को बनाने वाला कोई परमात्मा है, उसको सदगुरु कबीर साहब जी ने नकार दिया है, क्योंकि ये अस्तित्व अंतहीन है और अनादि से है। जो अंतहीन पदार्थ होता है और जो अनादि पदार्थ होता है उसका कोई कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि बनाने वाला एक देशी होता है, बनाया हुआ साधन भी सीमित होता है, बनाने वाला भी सीमित होता है। इसलिए इस जगत का कोई कर्ता नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। और लोग परमात्मा को मान करके उसको पाना भी चाहते हैं। हमारे एक साहब जी कहा करते थे, सदगुरु से अभिलाष साहब जी एक कहानी में कहे थे कि एक बार एक व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया और बोले, गुरुदेव मुझे भगवान से मिलना है, आप उसका ठिकाना बता दो। तो साहब ने कहा कि बेटा पहले ये बताओ तुम भगवान से बिछड़े कब थे, कब से बिछड़े हो, इसकी तारीख पहले मेरे को बता दो, फिर मैं मिलने की तारीख आपको बता दूंगा। तो सज्जनों, वास्तविक में हम भगवान से कभी बिछड़े नहीं थे, बिछड़े ही नहीं हैं। भगवान वही है जो सदा हमारे साथ में रहता है, और वो साथ क्या है? हमारी स्वयं की आत्मा, जिसके होने से शरीर में मैं होता रहता है। उस अपनी आत्मा से हम कभी बिछड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मिलने की तो बात ही नहीं है। और दूसरा सत्य का नियम यह भी कहता है कि जो मिलता है वो एक दिन क्या हो जाता है? बिछुड़ जाता है। तो परमात्मा पाने की वस्तु तो है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा भी मिलेगा, मान लीजिए अगर कहीं है तो भी बिछुड़ जाएगा। और आप लोग सब जानते हैं
प्रिय पदार्थ के मिलने पर तो सुख होता है और अप्रिय पदार्थ के मिलने पर क्या होता है? दुख होता है। तो परमात्मा हमारा प्रिय पदार्थ हो गया, अब बिछुड़ेगा क्योंकि मिला हुआ है, तो उससे हमारा ध्येय पूरा नहीं होगा, हमको अनंत जीवन के लिए शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए हमको बाहर से कुछ पाना नहीं है। इस शरीर निर्वाह के लिए हम को अनाज चाहिए, पैसा चाहिए, ये बात ठीक है, ये शरीर की आवश्यकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए परम सुख, और परम सुख क्या है? शांति ही परम सुख है। जब मन में हमारी कोई इच्छा नहीं रह जाती है ना, तो मन परम सुखी हो जाता है, मन में अगाध अप्रीतम शांति झलकती है। इसको सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से मैं सारी इच्छाओं को त्याग करके अपने आप में शांत हो गया हूँ और परम सुख महसूस करता हूँ, परम शांति महसूस करता हूँ, ठीक इसी तरह से तुम भी सारी इच्छाओं को शांत करके तुम परम सुखी हो सकते हो। क्योंकि सज्जनों और देवियों, इच्छा क्यों होती है? सुख को पाने के लिए। और मैंने पहले ही कहा ना, बाहर हमको कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि हम बाहर जो भी पाएंगे उसको हमको त्यागना पड़ेगा, और त्यागने में फिर हमको दुख मिलेगा। इसलिए ये जीव को कुछ बाहर से पाना नहीं है। तो आदमी को दुख कौन देता है? आदमी के मन की अनेक तृष्णाएं आदमी को दुख देती है। यह कहना चाहिए, दुख के सुख की इच्छा ही आदमी को दुखी बनाती है। संत पथिक जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, जिन्हें जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। सचमुच में अगर हमको परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, तो सारे सुख को त्याग कर लो, सारे सुख की इच्छाओं का त्याग करो, देखो परम सुखी हो जाओगे। क्योंकि जब तक चाह है तब तक जीवन में आह बनी रहती है। जिस दिन हमारी सारी चाह खत्म हो जाती है, उस दिन हमारी आह भी खत्म हो जाती है। और यही तो मुक्ति है, यही तो जीते मुक्ति है। और इस मुक्ति का लाभ ये सत्संग ही हमको बताता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का सत्संग हमको विवेकवान बनाता है, विचारवान बनाता है, अंधा अनुकरण में चलने वाला नहीं बनाता है। भेड़ या दशान की तरह से हम भेड़ चाल से हमको सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत मुक्त करता है। अब जैसे कथाकार लोग कह देते हैं, एक लोटा जल और सारे समस्या का हल, और आप लोग सवेरे पहुंच जाते हो शिव मंदिर में, शिवलिंग में, और क्योंकि आपको तो परिश्रम नहीं चाहते हैं और थोड़े में फल चाहिए, ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, तो एक लोटा जल में सारे समस्या का हल हो रहा है, तो चढ़ाने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, खुशी से आप लोग चढ़ाते हो। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब स्वयं प्रदीप मिश्रा के जीवन में संकट आया, उन्होंने राधा रानी को कुछ कह दिया, तो संतों ने डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको कहा, आकर के राधा रानी मंदिर में माफी मांगो, नहीं तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। तब उनका एक लोटा जल और सारे समस्या का हल कोई काम नहीं आया। इसलिए सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर साहब जी का सत्संग सुनना है तो अपने दिमाग को खुला रखने की आवश्यकता है, सत्य के प्रति समर्पण होने की आवश्यकता है, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है।